मॉर्निंग। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साइनाइड कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम। साइनाइड कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम। लीजिए स्टार्ट करते हैं। साइनाइड। साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 सेटिस्फाइड है, कार्बन की वैलेंसी 4 3 नाइट्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है और एक फ्री है। यही फ्री वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से या हाइड्रोजन से अटैच होगी। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला बता दे रहे हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-1 और N। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके जस्ट डबल से एक हाइड्रोजन कम होगा और अटैच होगा नाइट्रोजन। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा साइनाइड ग्रुप हो गया। और यहां से ये साइनाइड ग्रुप है, यहां पर हम एल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप। और ये है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। और पूरा कंपाउंड हो जाएगा एल्किल साइनाइड, यानी साइनाइड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसका प्रीफिक्स और सफिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। इसका प्रीफिक्स हो जाएगा एल्केन, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्लस साइनाइड इक्वल टू साइनाइड। साइनाइड ना होकर यहां पर क्या होगा? नाइट्राइल होगा। साइनाइड ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप का नाम यहां पर क्या रखेंगे? नाइट्राइल। तो पूरा कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी का? एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल। नाइट्राइल इसका क्या है? सफिक्स नेम। और जो साइनाइड है, साइनाइड न होकर साइनो होगा, वो साइनो इसका प्रीफिक्स नेम होगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं विभिन्न टाइप के कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है। सबसे पहले HCN, CH3CN, CH3CH2CN, CH3CH डबल बॉन्ड CHCN, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, बल्कि यहां पर एक ही रखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और H भी नहीं होगा यहां पर, CN। अगला कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CN। यहां पर थोड़ा सा और वेरिएशन कर दे रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C
और डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड Cn। यहां पर भी Cn ले लेते हैं, यहां पर Br ले लेते हैं, यहां पर, बल्कि यहां पर Cn ना लेकर CH2 और CH3 ले लेते हैं, CH2 CH3। और ये हो गया। यहां पर ले लेते हैं CH3, यहां ले लेते हैं एक साइक्लो कंपाउंड, ये आए। तो यहां पर पहला कंपाउंड आ रहा है HCN, कार्बन एक है, एक कार्बन का एल्केन मेथेन, मेथेन नाइट्राइल। इस केस में देख रहे हैं दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या होगा एल्केन में, एथेन। एन क्यों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एथेन नाइट्राइल। अगला क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। यहां पर आपने जो फार्मूला पढ़ा है, जनरल फार्मूला CnH2n-1, CnH2n-1n। तो यहां पर देखिए कार्बन एक, एक का डबल दो, दो में से एक कम एक, एक C एक H और एक N आ गया। यहां पर देखिए C2 तो H 4-1 यानी कि 3 और N। यहां पर 3C, C3 तो 3 2 6, H5 3 2 5। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो जनरल फार्मूला होता है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को वेरीफाई करता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में इसका कोई फार्मूला नहीं रह जाता। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां क्या हो गया, 1 2 3 4, उस हिसाब से 7 होना चाहिए, लेकिन यहां पर कितने हैं, 1 2 और 3 5, 5। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। यहां पर और भी कम हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 3, केवल 3 H हैं, और जबकि C कितने हैं, 1 2 3 4, 4 C हैं और 3 ही H रह गए। तो ये डबल ट्रिपल के केस में काम नहीं करेगा जनरल फार्मूला। यहां पर देखते हैं इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 और 4, इसका नाम ब्यूटेन, ब्यूट, ये डबल बॉन्ड है, 2 इन, पूरा पूरा होगा क्योंकि इसके आगे बाबल नहीं आना है, नाइट्राइल। इस केस में देख लेते हैं 1 2 3 4 ब्यूट, 2 पर आइन, 2 पर आइन, ब्यूट 2 आइन और नाइट्राइल। अब इस कंपाउंड की ओर आ रहे हैं, यहां पर देखते हैं क्या है। अभी तक सब जनरल आए हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आए हैं, आप आईयूपीसी आराम से कर सकते हैं। 2 3 4 5 और 6। अब 6 का मतलब है हेक्स, हेक्स यहां डबल भी है ट्रिपल भी है। तो सबसे पहले इन, 4 पर इन, हेक्स 4 इन, 4 इन, आइन भी है इसलिए इसका ई हट जाएगा, आइन यानी कि आ यानी स्वर, इसलिए वॉवेल, तो ई हट जाएगा, आइन, आइन कितने पर है, 2 पर, 2 आइन और नाइट्राइल। अब इस केस में और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नहीं बल्कि 6 यहां पर आएगा और ये 7। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा 6 7 का मतलब हेप्ट, हेप्ट, और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है 1 2 3। ठीक, तो यहां पर 2 और 5 पर मिथाइल लगा है, 2, 4 डाइमिथाइल हो गया।
सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो कितने पर? 3 पर, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको ताकि अच्छे से आप देख सकें। 3 ब्रोमो, फिर ये सी साइक्लोप्रोपाइल, 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 एथाइल, मेथाइल। अब सिर्फ मेथाइल बचे। 2,3, 3,5 डाइमेथाइल, 3,5 डाइमेथाइल, डाइमेथाइल। और लास्ट में 7 कार्बन हेप्ट, हेप्ट, हेप्टा हो जाएगा, हेप्टा। 2,4, 2,4 डाइईन नाइट्राइल। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3, 4 पे है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल 2 पे, 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 पर, ये 2 पर साइक्लोप्रोपिल। फिर अगला 3,5, 3,5 डाइमेथाइल, 7 कार्बन हेप्ट, और डाइईन। तो ये जो डी आ रहा है ये वावेल नहीं है, इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा वावेल हमें डालना पड़ा। हेप्टा 2,4 डाइईन, और सीएन के कारण नाइट्राइल। तो ये इस कंपाउंड की IUPAC आई और मेरा बोर्ड भर ही चुका है, इसलिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम आपको और कंपाउंड्स देते हैं और दिखाते हैं जिनकी हमें IUPAC करनी है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब अगला देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2CN। ये आ गया। यहां पर ले लेते हैं CN और यहां ले लेते हैं, इसको H किए दे रहे हैं, यहां पर COOH ले रहे हैं। ठीक, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर Br। अच्छी वेरिएशन आई है, इतनी वेरिएशन आई है, लेकिन एक काम कर देते हैं कि इसको थोड़ा सा इजीली कर देते हैं। एक ही ला रहे हैं, यहां पे लिख दिया मान लीजिए Cl। अब अगला क्या है? CH3C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, यहां पर लिख दिया
साइक्लोपेंटाइल, फिर CH2 CHCN, और यहां पर अगला दिखाई दे रहे हैं CN, और यहां पर ले लेते हैं CN, यहां भी ले लेते हैं, ठीक है। और CN ना लेकर CH डबल बॉन्ड CN ले लेते हैं। इस तरह से काफी वेरिएशन आ गई, अच्छी वेरिएशंस। CH ये नहीं आएगा, CH देन CN, ये आ गई। इतनी वेरिएशंस है। तो अगला और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH ले लेते हैं और H भी हटा दे रहे हैं, सीधे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CN, ठीक। यहां पर ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे ले लेते हैं C डबल बॉन्ड CH2, यहां पे ले लेते हैं Br, यहां पे हो गया सब ठीक। इस H की जगह एक और ले लेते हैं ठीक, ये कंपाउंड आया। अब इसकी आईयूपीएसी करनी है। यहां पर CN मैंने और जोड़ दिया, CN, बल्कि CN ना करके CH2CN की ले रहे हैं, CN, ये कंपाउंड आया। अब यहां से 3 कंपाउंड सिर्फ है, 3 कंपाउंड की आईयूपीएसी यहां पे बतानी है। हमारी जो चेन आएगी वो मेन चेन यहां से चूज होगी। क्यों? क्योंकि COOH एक स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप है इन कंपेरिजन टू CN। ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 यहां भी है, लेकिन यहां पे साइनो ग्रुप है। अब इसका नाम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ब्रोमो क्लोरो मेथाइल और एथेनिल। तो ब्रोमो क्लोरो एथेनिल देन मेथिल। ब्रोमो, ब्रोमो पहले लिख लेते हैं नाम के, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर एथेनिल, देन ब्रोमो क्लोरो एथेनिल, देन मेथिल। और कितने कार्बन है? 8। ये साइनो भी आया, क्लोरोसाइनो भी आया, ठीक। C और C, एक में CH दूसरे में CY, तो पहले क्या हो जाएगा? क्लोरो, देन साइनो। साइनो इसका प्रफिक्स नेम है, सफिक्स नेम नाइट्राइल, प्रफिक्स नेम साइनो, देन साइनो। इसके बाद एथेनिल, देन मेथिल, फिर ऑक्ट, 2 कॉमा ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा 2 कॉमा, ये मेरे मुंह से 2 बहुत निकलता है, 4 कॉमा 6,
4,6 डाई इन और ये ओइक एसिड आ जाएगा, ओइक एसिड, और यहां पर नाइट्राइल डाई इन, तो 8 नाइट्राइल 8 नाइट्राइल और 1 ओइक एसिड, 1 आप लगाएं या ना लगाएं, पहले भी मैंने बता दिया है, और यदि लगाते हैं तो इस तरह से हो जाएगा ओइक एसिड, गलत भी नहीं है। ठीक, इस कंपाउंड का नाम आया। अब इस कंपाउंड का देखते हैं। स्टार्टिंग यहां से कहां तक जाएगा, इस कार्बन तक आएगा। ये यहां से आया, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहे हैं और ये हो गया। अब यहां पर इसका नाम क्या होगा जरा देखते हैं। नंबरिंग कहां से होगी, यहां से, क्योंकि डबल बांड भी दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहली बार परफेक्ट 10 आया है। स्टार्ट करते हैं। ये 2 मेथिल हो गए यानी डाई मेथिल, एथेनिल, ब्रोमो साइक्लो, ब्रोमो साइक्लो एथाइनिल, ब्रोमो साइक्लो एथाइनिल, ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो साइक्लो 7 साइक्लोप्रोपाइल 7 साइक्लोप्रोपाइल फिर एथाइनिल 5 एथाइनिल 5 एथाइनिल और 4,9 डाइमेथाइल 4,9 डाइमेथाइल 10 डेका 1,10 अभी नहीं, प्राइमरी सफिक्स लगना बाकी है। डेका लग जाएगा 2 4 6 2,4,6 ट्राई इन लग, आइन एक ही है इसलिए ई जाएगा, आइन नहीं है, ठीक है। इन यहां पर देखिए मेन चेन में ट्रिपल बांड नहीं है, केवल डबल बांड है। 2 6 2 4 6, ठीक। और देन इन आ गया, आइन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्राइल 1,10 डाइनाइट्राइल, ये इसका आयुपेसी आ गया।
साइक्लोप्रोपाइल, यहां पे प्रोपाइल नहीं है, पेंटाइल है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटाइल। बस यहां पर गलती हो सकती थी। 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 7 साइक्लोपेंटाइल, 7 साइक्लोपेंटाइल, 5 एथाइनिल, ठीक है, 4,9 डाइमेथाइल, 10 कार्बन डेका, 2,4,6 ट्राइइन, 1,10 डेकानाइट्राइल। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है, मैंने चेक किया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अब यहां पर देखते हैं, ये चेन हमारी इस तरह से आ रही है, ये चेन आ चुकी। नंबरिंग 1 2 3, 1 2 नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9। अब इसका क्या हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो सब दिखाई दे रहे हैं, एथियनिल, एथाइनिल, ब्रोमो। तो मैं तैयार हो रहा हूं और आईयूपीएसी के लिए बिल्कुल, ब्रोमो, 5 पर ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अगला एथेनिल, 6 एथेनिल, 6 एथेनिल, 4 एथाइनिल, 4 एथाइनिल, 4 एथाइनिल। लेकिन साइक्लोहेक्साइल भी है यहां पर, साइक्लोहेक्साइल, यानी इतना गलत हो गया, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल किस कार्बन पे है, दूसरे पे, सेकंड साइक्लोहेक्साइल। ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि हम उसको देखें ना। साइक्लोहेक्साइल, फिर एथेनिल, 6 एथेनिल, फिर 4 एथाइनिल, 4 एथाइनिल, फोर पे एथाइनिल भी हो गया, फिर मेथाइल, 7 पर मेथाइल, 7 मेथाइल, 7 मेथाइल, 9 कार्बन, 9 कार्बन का मतलब नॉन, 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 डबल बॉन्ड 2, नोना, नोना, डाइइन, डाइइन 4,6, 4,6 डाइइन, 1,9 डाइनाइट्राइल,
1,9 डाइनाइट्राइल। तो अब आप इस कंपाउंड, जो भी मेरा बोर्ड भर चुका है, जितने भी कंपाउंड्स की आईयूपीएसी हैं बिल्कुल क्लियर है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले चुके होंगे। अगला देख लेते हैं। CH2 CH CH2 CN CN और CN। अगला CH2 CH2 CH CN CN CH2 CH2 CN। अगला CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH CN 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 और CH3। ये तीनों एक ही तरह से इनकी आईयूपीएसी होनी है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग, दो से ज्यादा, तो इनका सिंपल सा ये कार्बन हम गिनेंगे, नंबरिंग इन कार्बन्स की होगी। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी। सुन लीजिए बिल्कुल स्पष्ट, जब दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उनकी दो से ज्यादा, दो तक तो बिल्कुल श्योर कर लेंगे, जब दो से ज्यादा हो तो काउंटिंग नहीं होनी है फंक्शनल ग्रुप कार्बन की। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगी उनके कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इनकी करेंगे। 1 2 3 प्रोपेन प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अगला 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन 1 नहीं है, 2 पे है, 2 4 6 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? तो इस तरह से आपको साइनाइड की आईयूपीएसी ने बताने का काम किया। जाहिर है आपने समझा होगा तो समझ में भी आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार, इसकी आईयूपीएसी का जो वीडियो है बार बार देखते रहिए, और जाहिर सी बात है इसको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी।
तो यदि वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसिड क्लोराइड शायद हो ही चुका होगा, और जो भी अगले कंपाउंड है जैसे कीटोन भी है, अल्कोहल भी है, उनके आईयूपीएसी में बताने का काम करूंगा अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।